सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग नंबर सिस्टम में एक नए अध्याय को पढ़ेंगे। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा खास बन जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आप समझना। कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपको पता है मैंने G500 एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन करके वहाँ पर सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। क्लास की टाइमिंग क्या है, किस टाइम क्लास होगी, सारे अपडेट। हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सवाल है आपके सामने 72, 73, 78, 76, 35 से डिवाइड करना है। रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। देखो, सबसे पहले तो घबराना और डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी शानदार लुक में होके आया हूँ। ये गोवा का लुक है मेरा। गोवा में मैं कुछ ऐसा दिख रहा था। कोई बात नहीं, खैर। यहाँ पे देखो, हम लोग सवाल को लिखते हैं क्योंकि पहला सवाल है। 72, 73, 78, 76, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 35 से। अब सिंपल सी बात है, 72 को आप लोग डिवाइड करेंगे 35 से। समझ में आ गया होगा सर, रिमाइंडर बचेगा 2, क्योंकि 35 दूनी 70, बचेगा 2। तो अब यहाँ से यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर +6। अब मल्टीप्लाई है इनके बीच, मल्टीप्लाई लिख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, कुछ स्टूडेंट इन सभी की गुणा करने लग जाते हैं। जैसे 2 तिया 6, 6 अट्ठे 48, 48 इंटू 6। आपको गुणा सभी की नहीं करनी, जहाँ फ़ायदा लगे वो काम आपको करना है। जैसे 2 तिया 6 इंटू 6 कितना हो गया 36, बचेगा आपके पास 8, तो 8 को ऐसे ही लिख लेना है। अगेन अपॉन 35, 35 से डिवाइड करेंगे 36 में, तो कितना बचेगा यहाँ से 1, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ पर तो 8 ही बच जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 8 इंटू 1, 8 आपका सही आंसर होगा। इस तरीके से हम इन छोटे छोटे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। इन वीडियोस को 3 जगह जरूर शेयर करना, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। इस सवाल को करिए, बताओ आप लोग मुझे क्या इसका आंसर बनाओगे आप लोग। देखो, यहाँ पर है 172। जब आप 17 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। 10 बार जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बताया था मैंने इससे पहली क्लास में, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1700 + 71। 17 से जब आप लोग डिवाइड करेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे तो पूरी असली पिक्चर कहाँ सामने होगी, यहाँ पर। क्योंकि ये पार्ट पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पर नहीं कटेगा। तो 17 से भाग देंगे आप 71 को। बस इतना सा खेल आपको समझना है, ठीक। तो यहाँ पर आपका बचा 2, यहाँ पर कितना बचेगा देखिए, 17 इंटू 4 68, तो बचेगा आपका यहाँ से 3 प्लस के 3, 17 दूनी 34, तो बचेगा आपका यहाँ पर 1। अब यहाँ पर भाग दीजिए, डायरेक्ट भाग दे दो। 17 एकम 17 बचेगा 2, 21, 17 एकम 17 बचेगा 4। तो यहाँ से आपके पास बचा 4। बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी भी प्रकार की। अब आपको क्या करना है, वही 2 तिया 6 इंटू 4 24। मल्टीप्लाई कर लो सभी संख्याओं की, क्योंकि छोटी संख्याएं हैं। 2 तिया 6 इंटू 4 24, तो 24 डिवाइड बाई 17। यहाँ पर एक बार भाग और जाएगा, तो यहाँ पर 17 एकम 17 बचेगा आपके पास कितना, 7। 17 से ये संख्या छोटी है और पॉजिटिव है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, रुकेंगे है नहीं। ये लीजिए, हम लोग करते हैं अपना अगला सवाल। करिए, इस सवाल में यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है। यहाँ पर ये 12 है, इसको आप लोग 2 बनाइए, ये 12 है, ठीक है। अब इस सवाल को कीजिए, आसानी से कर पाएंगे आप लोग। फटाफट बताओ क्या आंसर बनेगा।
देखिए भाई आंसर कितना बना। सिंपल सी बात है, 12 से काटेंगे। अब देखो ये 240 या 243 है, तो यहाँ पर 240 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 240 तो हर हालत में कट ही जाना है। तो जो 240 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे 3 ज़्यादा, 5, 7, 9 और यहाँ पर 11, तो हम लोग वही शेषफल बचा के चलेंगे, क्योंकि 240 आपका हर हालत में कट जाएगा। चलो देखो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 3, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 5, यहाँ पर आप बचा सकते हैं 7, यहाँ पर बचा सकते हैं आप कितना 9 और यहाँ पर बचा सकते हैं आप कितना 11। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, वो भी आपको ध्यान से समझ लेनी है। आपने 240 को 12 से काट दिया, अच्छी बात है, पूरा पूरा कट जाता है। कितनी बार जाएगा 20 बार। अगर आप 21 बार पहाड़ा पढ़ें तो कितना आएगा 252 आएगा। तो ये भी तो आ सकता है ना। तो अब आप देखें यहाँ पर अगर इससे एक ज़्यादा लेके आए 252, तो शेषफल कितना बचेगा -1। तो यहाँ पर आप -1 भी बचा सकते हैं। मेरी बात समझे मैंने क्या कही। यहाँ पर अगर -1 बचा लें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मैं पहले प्लस से आपको करके दिखा देता हूँ, आपके अंदर विश्वास आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 3 × 5 कितना जाएगा 15, ठीक। और यहाँ पर कितना जाएगा 7 × 9 63। और यहाँ पर अगर आप भाग देंगे या ऐसे ही छोड़ दो इसे, तो यहाँ से कितना बचेगा 3। भाई 12 से 3 बचेगा, 12×5 = 60, 3 बचेगा, ठीक। अब यहाँ से एक बार दे दो भाग, या तो 12 × 12, एक फालतू मतलब -1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया आपका -1। या तो ये तरीका है आपके पास। अगर आप नहीं देना चाहते तो 11 रख लो, ठीक। तो कितना आएगा 99। 99 को 12 से देंगे, डिवाइड करेंगे, तो 12 × 8 कितना 96। तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 3। तो इस प्रकार आंसर कितना बनेगा 3। समझ में आ गई बात। अगर निगेटिव रिमाइंडर का सहारा लेंगे तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, लेकिन धैर्य रखो, सीख जाओगे। देखो अब कुछ पॉजिटिव ले लूँगा मैं और कुछ मैं निगेटिव ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ जो आसान पड़े मुझे वो लेना है। अब आप ध्यान से देखोगे ये 240 के नज़दीक है, 240 के नज़दीक है, ये 240 के भी नज़दीक है और 252 के भी नज़दीक है। तो मैं यहाँ से निगेटिव भी ले सकता हूँ। आपको यही कला समझनी है बस। देखो क्या है पूरा मैटर। यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से 5 आएगा। अब यहाँ से अगर मैं 240 करूँ तो 7 बचेगा, अगर 252 करूँ तो 5 बचेगा, लेकिन माइनस के, क्योंकि मैं इससे आगे चला गया, ठीक। तो मैं कर लेता हूँ -5। अब आगे जाऊँगा मैं, तो ये -3, ये लीजिए -3, और आगे गया तो -1। ध्यान देना नीचे 12 है, तो कितना हो गया 5 × 15, ये 15 हो गया। तो एक बार लिख के समझा दे रहा हूँ, ये माइनस माइनस प्लस, 5 × 15 और ये -1। ये कितना आएगा, यहाँ से 12 से भाग दो, कितना बचेगा 3, 12 से भाग दिया रिमाइंडर 3, इसे -1 ही रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो -9। बताइए -9 समझ में आया या नहीं आया, ये आप मुझे बताओ। ठीक है, अब क्योंकि आप इसे डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो ये 12 में से 12 में -9 जोड़ दीजिए। तो 12 में जब -9 आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना बनेगा आपका 3। यही हमारा आंसर है। फाइनल रिमाइंडर आपके पास 3 होगा। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। लाइट इस रूम में बहुत ज़्यादा है, हालांकि कंफर्टेबल मेरे लिए यही चश्मा है, लेकिन इसमें लाइट नहीं रुकती इतनी। दूसरा जो मैं डाल के देख रहा हूँ थोड़ा स्टाइलिश ज़रूर है, लेकिन सारा जो प्रकाश है वो डल हो जा रहा है और मेरी आंखों पे जोर नहीं पड़ेगा। अब ये देखो नया टाइप है, इसको ध्यान से आप लोग देखिए। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। क्या मतलब है सर, रिमाइंडर डायरेक्ट समझ में आ गया 4 बच रहा है। जी बाबूजी बिल्कुल सही है, 4 ही बचेगा मेरे लल्ला। देखो कुछ वाला क्या करेंगे, जैसे ये है 16/12। अब इसका मीनिंग क्या है कि 16 को 12 से भाग देना, तो 12 × 12, रिमाइंडर कितना बचेगा 4।
कुछ बालक क्या करेंगे, 16 डिवाइड बाई 12 वो करेंगे सर इसे 4 से काट दो, तो 4 चौक 16 और 4 तियाँ 12। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि आप 4 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो जब आप भाग देंगे 3 एकम 3, तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा, 1। अब एक बात देखो, 4 को 3 से डिवाइड करना ये एक अलग बात है, 16 को 12 से डिवाइड करना ये एक अलग बात है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, 16/12 और 4/3 ये अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। अगर आपने यहाँ पे 4 से कैंसिल कर दिया है, देखो 4 से यहाँ काटा और 4 से यहाँ काटा, तो उस 4 से आपको फाइनल में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 4 बचेगा। एक अगले एग्जाम्पल या प्रश्न से हम लोग समझते हैं। ये सवाल आप करो, बताइए कितना आंसर बनेगा। डायरेक्ट आंसर आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि सर 28 ही कम 28, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो बचेगा 8। यस, 8 आपका आंसर होगा। लेकिन अगर 36/28 आप मान लीजिए काट लेते हैं इसे 4 से, तो 4 निम 36 और 4 सत्ते 28, डिवाइड आप करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा आपका, 2। लेकिन आपने पहले ही इसको 4 से काट लिया है, तो जो संख्या से आप पहले कैंसिल करेंगे अंश और हर को, उससे आपको यहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लाई कर देनी है, तो आपका सही आंसर बनेगा 8। समझ में आ रही है लल्ला बात है जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, ये लो, करो बाबू इस सवाल को। दिख गया आंसर सर, क्या गुरुजी छोटे छोटे सवाल करा रहे हो, थोड़े बड्डे बड्डे सवाल लेके आओ जी। देख मेरे चांद, 5 निम 45, सीख ले भी जो मैं समझा रहा हूँ तुझे, 7, तो वही रिमाइंडर कितना, 2। लेकिन 5 से हम पहले काट चुके, तो 5 दूनी कितना मेरे चांद, 10। यू आंसर आएगा रे लल्ला। आगे चलो जी, एलो जी फटो, ई सवाल करके दिखाओ सभी बालक। लो, मैं हो जाता हूँ गायब। अब देखो बालकों के छक्के छूटने स्टार्ट हो गए। अब जो मैंने समझाया है आपको कैंसिलेशन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्या खासियत है, क्यों हमें कैंसिलेशन को सीखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारा रिमाइंडर तो वैसे भी आ रहा था, जब हमने 45 को 35 से भाग दिया 10 हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन हमने 5 से क्यों काटा दोनों को, यही चीज़ें अब आपको समझनी है। 95 से डिवाइड करो, 134 में जब डिवाइड करोगे 95 से, तो कितना बचेगा यहाँ पर बताइए, 39 बचेगा। भाई करके देख लो, समझा देता हूँ, एक बार ही जाएगा, ये लो, यहाँ पर एक लोगे कैरी, 14 में से 5 तो 9 बचेगा, और 12 में से 9 तो कितना बचेगा, 3, तो 39 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 39, ये लीजिए रिमाइंडर 39। नेक्स्ट 97 में जब किया तो कितना बचेगा, 2। 95 से 2 to 3 में करेंगे तो 2 2 3। अभी केवल सीखो क्या महत्व है वो समझ में आएगा अभी आपको। तो 2 बार जाएगा 190, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 33, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 30। अब इसमें दीजिए 95 से एक बार ही जाएगा, कितना बचेगा, 19, ठीक है, 19 बच गया। अब आप डिवाइड कर रहे हैं 95 से। अब मुझे बताओ इन संख्याओं का गुणा करना इतना आसान काम है क्या, नहीं ना। 39 इंटू 2 हो तो जाएगा, अगर बात करने वाली है सवाल हो जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप क्या करेंगे 78 करेंगे, या फिर आप जैसे भी करना चाहें हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन चलो इसको यहीं छोड़ देता हूँ, आप करना इसको,
ठीक, क्या कर लो भाई, इतना हद से ज़्यादा आप इतना कर सकते हो। 39 × 2 78, और 19 थी 57, 19 थी, या आप लोग, हाँ 19 थी 57 का 7, कैरी 5, 19 थी 57 और 5 कितना, 62। तो आप लोग फिर 95 से करके देखना, आंसर आपका आ जाएगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब मेरी बात को ध्यान से समझना आप लोग। देखो, हमको पता है ये संख्या जो 95 है ये किसी से कट जाएगी, और किससे कट जाएगी वो आप देखो। तो देखिए आप यहाँ पर 19 से काटिए, 19 × 5 = 95, और 19 से काटेंगे, 19 × 6 = 114। आप एक बात देखो, जो भी काटने वाली संख्या है रिमाइंडर उससे छोटा ही आता है। तो काटने वाली संख्या जितनी छोटी होगी रिमाइंडर उससे भी छोटा आएगा। तो हमेशा आप ये कोशिश करें कि पहले ये भी देख लें कि कोई संख्या कैंसिल हो रही है या नहीं। नीचे संख्या को छोटा बनाइए, क्योंकि रिमाइंडर उससे भी छोटा आएगा। बात पल्ला पड़ी कर नहीं रे बाबू, पल्ला पड़ गई। चलो देखो, समझना बड़े प्रेम भाव के साथ। अब आपने 5 से भाग देना है, और 5 से भाग देने के लिए यूनिट डिजिट या तो 0 या फिर 5। इकाई के अंक से ही पता लग जाएगा आपको। अब यहाँ पे भाग दो, 5 से भाग दो, 134 है। तो कहानी कहाँ अटकेगी, 4 पे आके। तो ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 0 है इसमें, बचेगा 4। तो आपको इकाई का अंक देख लेना है और काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 4। यहाँ पर कितना बचेगा, 7 में भाग दो 5 से, तो कितना आएगा, 5 × 5, तो ये बचेगा आपका 2। यहाँ पर दीजिए, कितना आएगा, 5 × 4 = 20, तो 3 बचेगा। ये लीजिए 3। समझ में आ गई। यहाँ पर कितना है, 6, तो 6 में 5 भाग लगाओ, कितना बचेगा, 1। ये बच गया आपके पास 1। ठीक है, 4 दूनी 8 दिया 24, कितना बचा, 24 / 5। कितना बच रहा है शेषफल, 4 बच रहा है। भाई 5 × 4 = 20। आपने ऊपर नीचे 19 से काटा भी था, तो इसमें 19 की मल्टीप्लाई कर दो, 19 × 4 कितना आएगा, 76। तो यही आपका आंसर बन जाएगा। बोलो, समझ में आया या नहीं आया आपको? उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल, सब कुछ सही दिख रहा है। आगे चले हम लोग। यस, तो ये महत्व था इसका, काटने का। ये सवाल भी करो, एज इट इज़ वैसा ही सवाल है, करके बताओ आप लोग क्या इसका आंसर बनेगा। चलो जी करते हैं। 66 है यहाँ पर, और यहाँ पर 78, तो हमारे पास ये कटेगा 6 से 11 बार, और 6 से कटेगा ये 13 बार। वेरी गुड। अब आप 11 से भाग लगाएंगे, 11 से कटेगा 88, 11 × 8 = 88, तो कितना बचेगा यहाँ से 1। 11 से काटेंगे, 11 × 2 = 110, तो कितना बचेगा 3। 11 से यहाँ देंगे 13 पे, तो 2 बचेगा। और 11 से 11 निम 99, 99, दैट मीन्स 2 बचेगा। नीचे आया 11, तो 11 को हवा में छोड़ दो, 2 दूनी 4 × 12, और / 11। तो शेषफल यहाँ से कितना बचेगा, 1। लेकिन ऊपर नीचे आपने 6 से काटा है, तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई, कितना आंसर बनेगा, 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, अब आपको कैंसिलेशन समझ में आया है या नहीं? मुझे इतनी सी बात समझा दो भाई। इन वीडियोज़ को 3 जगह शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम। अगर आप शेयर नहीं करते दैट मीन्स आप मेरी केयर नहीं करते। मैं दिन भर 10 घंटे की ड्यूटी, ट्रैकमैन ड्यूटी करने के बाद आपके लिए क्लास शूट कर रहा हूँ। मेरे लुक को देख के, मेरे बैंक बैलेंस, ये मत सोचना कि बहुत बड़ा रईस टीचर हूँ मैं, या मेरे पास बहुत सारे संसाधन हैं। आपके जैसे स्ट्रगल कर रहा हूँ लटक पटक के, सोचता हूँ यूट्यूब पे 2-4 रुपए कमा लूँ पढ़ा के, लेकिन नहीं भाई, शेयर कर दिया करो यार। लो चलो, ये सवाल करो अब आप लोग। ये भी वही है, कैंसिलेशन लगाओ इसमें, फटाफट करो तेजी से। करें भाई हम लोग।
देखो क्या करना है इस सवाल में। सबसे पहले खोजो, हम इसको काट सकते हैं 5 3 8 और 1 9, 7 8 9, 3 से काट सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 से काटना ट्राई किया, तो 3 से काट लीजिए, या फिर आप लोग 9 से काट सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सम 9 से भी कट रहा है इसका। तो ये 9 से काटेंगे, तो 9 एकम 9, और 9 सत्ते 63, और ये 9 से कटेगा 19 बार। वेरी गुड। 17 से काटो, कितना बचेगा? 4। 17 से काटोगे, अब ध्यान देना 1932 है, डर मत जाना, बिल्कुल मत डरना। 17 एकम 17, बचा कितना? 2। 23, 17 एकम 17, बचा कितना? 6। तो 62, 62 हो गया। 17 चौका 68, भाई 62 हुआ ना, 62, और 17 चौका 68, तो क्या -6 लिख लें हम लोग? यस सर, काम की बात बोली आपने, -6 लिख लो। ये लो, हम लिख लेते हैं -6। आगे चलो, 17 से 2 तो 2 बचेगा, 17 से देंगे तो 68 से तो कट जाएगा, सॉरी 68,000, बचेगा कितना? 129। तो इस 129 में भाग लगाओ, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, और 17 अट्ठे 136। तो देखो 119 भी आ रहा है और 136 भी। तो यहाँ से शेषफल कितना बचेगा? 10, और यहाँ से शेषफल बचेगा -7। जो आप शेषफल लेना चाहे ले लीजिए, -7 ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो -7, अब माइनस माइनस प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर 4 छिक 24 दूनी 48, ठीक है, या फिर 7 छिंग 42, जैसा आप चाहें, 7 छिंग 42, और 2 इंटू 4 8, और यहाँ पर हमें डिवाइड करना है किससे? 17 से, ठीक। 17 से काट दीजिए, 17 दूनी 34, 17 या 51, अब 34 ले लो या 51 ले लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। 51 लोगे तो वही -9, और 34 लोगे तो आपके पास कितना? 6 और 2 8, तो ये कितना बचेगा? 8, और यहाँ पर कितना है? 8, ठीक। अभी भी 64 आएगा, फिर आपको 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। 17 से काटे कितना? 17 चौका 68, तो -4, और डिवाइड बाई 17। 17 में ऐड कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास? 17 में ऐड करके 13। अब आपने ऊपर नीचे कहाँ से काटा था वो आप देख लो, आपने ऊपर नीचे 9 से काट दिया था, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 इंटू 9 कितना आएगा? 117, ठीक। मुझे लगता है सारे बाल कानून समझ में आ गया होगा, तो उसी जल्दी जल्दी नोट कर लो ए सवाल नू। क्लियर है? आगे चलो, अब मैं रेस्ट करूंगा 10-15 सेकंड का, आप ये सवाल करके आंसर करिए अपनी कॉपी में। चलो जी भैया, करते हैं, ज़रा ध्यान समझना। आंसर लिख दो कमेंट में कितना आपका आंसर आया। देखो 4 से काट दो इसे, 4 से कटेगा 21 बार, 21 चौक 84, ये कटेगा 4 से 22 बार, 21 तिया 63, तो यहाँ से बचेगा 2। 21 से 21 पंजे 105, तो यहाँ से भी 2। 21 से कम 21, यहाँ से 1। 21 दूनी 42, तो यहाँ से -1, -4, क्या ऐसा हम कह सकते हैं? और ये 21। यहाँ तक कितने भाइयों को समझ में आ गया
क्योंकि माइनस नहीं हो सकता, बड़ा होना चाहिए। 21 में -4 ऐड कर दो तो 17। काटा है आपने किससे, ऊपर नीचे 4 से, इसका 4 गुना कितना आएगा, 17 चौका 68, तो ये 68। ये आपका आंसर बन गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर हुई होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से करो, फटाफट तेजी के साथ में। क्या है सवाल, देखो यही 2 और 1 3, 3 से कट जाएगा, 3 से 4 बार, और 4 2 6 और 9 9, तो ये कट जाएगा 1 4 3 3 टाइम्स। कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 से काटने का रूल क्या है, हम लास्ट के 2 संख्याओं को काट के देखते हैं, ठीक। तो डिविजिबिलिटी रूल अगर आपके नहीं याद हैं तो आपको दिक्कत आएगी इन सवालों में पक्का। तो लास्ट के 2, यहाँ 44 होता तो कट जाता पूरा पूरा, 47 है, मतलब 3 शेषफल बचेगा। यहाँ पर 2, 44 मतलब माइनस के 1 ले सकते हो, या फिर 4 दाई 40 प्लस के 3 ले सकते हो, जो आपको ईजी पड़े। और यहाँ पर कितना, 4 8 32, तो प्लस के 1, ठीक। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, 4 6 24, तो 1, तो यहाँ पर कितना, 1। क्लियर है बात। माइनस के 3 बना, भाई माइनस के 3 आएगा, और आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से, तो आपको लिखना चाहिए 1, क्योंकि -3 आपने जोड़ दिया, ये 1 आया। आपने ऊपर नीचे कहाँ से काटा था, 3 से काटा था, तो इसमें 3 से भी तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3। तो ये आपका आंसर है। किसी प्रकार की कोई समस्या मेरे चांद, चले क्या आगे, चलो जी। लो भाई साहब करो जी, ये सवाल करो फटाफट तेजी के साथ में। अब देखो जैसे ही ये सवाल सामने आया, गड़बड़ और दिक्कत होनी स्टार्ट। देखो कुछ बालक हालांकि कर सकते हैं, हम लोग एक तरकीब समझते हैं, एक तरीका समझते हैं। तरीका क्या है मेरे भाई, जस्ट अ सेकंड। हाँ, वैसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे इसी में दिखता है। देखो क्या है मामला, अगर मैं भाग करूं, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4, लेकिन अब मेरी आंखों पे तेज़ लग रहा है बहुत ज़्यादा, इंटू 4, 4। मैंने इस तरह से ये एक सवाल सेट करने की कोशिश है, और मैं भाग कर रहा हूँ 3 से, ठीक है। अब यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, 1 1 1 1 1 1। मल्टीप्लाई सभी के बीच, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक ही आएगा, तो यहाँ पर एक ही तो आएगा। कितनी बार है, एक, 1 2 3 4 5 6, वास्तव में ये हो गया 1 की पावर 6। और 1 की पावर 6 हो, 7 हो, कितनी भी हो, तो ये तो 1 ही आएगा। तो इस केस में जब आप भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 ही तो बचा, या 1 की पावर 6 बचा, तो कितना आएगा, वो 1 आएगा। बात समझ में आ गई। इस सवाल को अगर वो चाहे तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ऐसे भी तो पूछ सकता है आपसे, 4 की पावर 6 डिवाइड बाई 3, ऐसे जो ये सवाल है आगे वाला, जैसे 36 की पावर 99/7, तो इस तरह पूछ सकता है। और वो ऐसे ही पूछेगा आपसे सवाल। तो अब ये मैंने एक बिल्कुल फ्रेश सवाल बनाया आपके लिए। तो करना क्या है, 3 से भाग लगाओ, कितना बचेगा अंदर, 1 बचेगा रिमाइंडर, और पावर कितनी, 6, तो ये रिमाइंडर आ गया। और 1 की पावर 6 आपका क्या होगा, 1 आएगा, 1 की पावर 6 1 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब इसके लिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपके लिए लिखता हूँ, वो आप ध्यान रखना। जैसे ये बताइए, मैं 2 की पावर लिखते हुए चलूँगा यहाँ पे, और आपको बताना है कितना होगा। 2 की पावर 1 लिखते हुए चलो, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
लिखते हुए चलो रे लाला। 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, ये कितना आएगा? 2 आएगा, 4, 8, ये कितना आएगा आपका? 16, 32, 64, 128, 256, 512, ये कितना आएगा? 1024। ठीक, अगर मैं लिखूँ 3 की पावर, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 की पावर 1, लिखते चलो 3 की पावर 2, 3, 4, 5, इस तरह से लिखा। तो कितना बनेगा? 3, 9, 81, और ये कितना बनेगा? 243। ठीक है, और इसमें हम फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बनेगा? 7, 2, 9, 3 की पावर हम लोग 6 लिखें, 3 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो कितना? 2187। ठीक है, ये यहीं तक छोड़ दो। ठीक, यह है हमारे पास। अब मैं लिखता हूँ आपके सामने। और गुरुदेव क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, ये आप लिख क्यों रहे हो? सब्र रख बेटा, सब्र रख। देखो, 5 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बताओ किस किस को यहाँ तक पता है? काम आएगा, अभी ज़रा ध्यान रखो। ये कितना आएगा? 5, 25, 125, 6, 25, ये 31, 25, और ये 15,625। समझ में आ गई इतनी बात? क्या गुरुजी समझ में कुछ नहीं आया? ये तो पहले ही पता था। अच्छा अच्छा, हमको बतला रिया है, हैं? हमको बतला रिया कि पहले आता था। करिए ये सवाल जरा, अरे करिए। अब देख, बता जरा। 7 की पावर 1, 2, 3, 4, कितना आया? 7, 49, कितना आया? 343, कितना आया? 2401। अब देखो जरा, हम कमाल करेंगे बहुत तगड़े तगड़े वाले। ये डायरेक्ट आपको जो डेटा लिखा मैंने वो याद होना चाहिए। बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ यहाँ से पल्ले पड़ जाएगा। अब हमारा एक सवाल था, सवाल कितने गया? ये देखो, हम सवाल पढ़ रहे हैं, when number is one more or one less than the divisor। यहाँ पर हमने देखा, अभी जैसे एग्जाम्पल लिया था, 4 को डिवाइड किया 3 से, इसकी पावर कितनी ले ली थी? 6। तो हमने देखा कि भाग किया, इससे एक ज़्यादा है, डायरेक्ट समझ में आ गया कि 3 से एक ज़्यादा है ऊपर। कभी कभी हमें समझना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा कि ज़्यादा है या नहीं। देखो कैसे, हमने दिया तो यहाँ पे भाग ही है ना, भाग ही दिया हमने यहाँ पे भी तो हमें वही करना है। 7 पंजे 35, तो एक ज़्यादा हो गया ना, 7 पंजे 35, एक ज़्यादा हो गया, तो अल्टीमेटली भाग ही करके देखना है, और एक या तो कम होगा या ज़्यादा होगा। तो आप लोग 36 की पावर 99 डिवाइड बाई कितना? 7, 7 पंजे 35, तो एक बचा, और एक की पावर 99 डिवाइड बाई 7। 7 से तो ऊपर छोटा ही आएगा, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो, +1 की पावर कितनी भी हो, तो ऑलवेज 1 ही आएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही आएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो राइट आंसर विल बी 1। बताओ समझ में आया या नहीं आया? छोटा सवाल बना लें अगर हम, मान लीजिए 36 की पावर कितना है? 3 है, और डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो इसका मीनिंग यही तो है। इसका मीनिंग क्या है? 36, 36, 36 और डिवाइड बाई 7। तो यहाँ से रिमाइंडर 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो 36 की पावर जितनी है उतनी बार 1 आएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 की पावर भी कितना आएगा? 3 आएगा, और डिवाइड बाई 7, तो ऊपर तो छोटा ही बनेगा, 7 से पॉजिटिव बनेगा, तो वही रिमाइंडर हो जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं?
चलो अब देखो, अच्छा छोटे से पॉइंट और याद रखना, जैसे क्या है छोटे छोटे पॉइंट्स ये हैं छोटे छोटे कि अगर वन है या प्लस की संख्या है और यहाँ पर कुछ भी पावर हो, कुछ भी एनी, कोई भी पावर हो, ठीक है, और प्लस की संख्या है तो ऑलवेज प्लस ही आएगा। अंदर माइनस है, अंदर में माइनस है, और पावर है इवन सम संख्या तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। और माइनस है अंदर, अब पावर है विषम तो ऑलवेज क्या आएगा, माइनस में आएगा आंसर। बात समझ गए क्या? आगे देखो, पीछे तो देखो जी, पीछे देखो पीछे, आगे देखो। चलो देखो भाई, दिख गया साफ साफ, 17 16 से एक ज़्यादा है तो यहाँ पर ऊपर एक बचा, और एक की पावर कितना, 200, तो आंसर कितना यहाँ पर एक बन गया। हो गई ना कलाकारी? चलो देखो, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आपको सवाल समझ में आएंगे आएंगे। करो। बोलो जी, बोलो जी, आंसर आ गया जी एक। ये देख भाई, 23 दूनी 46 तो -1 बचेगा, -1 की पावर 190। अभी बताया कि अगर संख्या माइनस में है और उसकी पावर एक सम संख्या है, ये -1 और ये 190 सम संख्या है तो कितना आएगा, प्लस में ही आएगा। तो आंसर आ गया 1। 1 की कितनी पावर हो हमेशा 1 आएगा। माइनस प्लस देखने के लिए आपको सम या विषम देखना पड़ेगा। तो आंसर कितना बन गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए ना आप लोग? चलें क्या हम लोग आगे? ये लो, हम लोग 25, हम लोग आ गए सवाल नंबर 15। करो भाई, क्या है ये सवाल? देखिए 6 चौक 24 तो कितना बचा, एक, और एक की पावर 201, कितना आएगा आंसर, एक ही तो आएगा। ठीक है, कर लोगे? चलो आगे चलो, अब जल्दी से कर दो फटाफट ये सवाल, देखते हैं कौन करेगा सबसे पहले। 21 चौक 84, कितना, 84 तो कितना आऊगा, -1, 191। और ये माइनस में अगर है और पावर एक विषम संख्या है, एक ओड नंबर है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। 1 है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या गलती है रे बाबा, एक मिनट जरा चेक करते हैं ओरिजिनल पीडीएफ से। मुझे ऑप्शन में लग रही है क्या, गडी बडी गड़बड़। जस्ट सेकंड, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, हमने ही गलती कर दिया, बिल्कुल ठीक है। हम हो गए थे क्या, कंफ्यूज। कंफ्यूज होना नहीं है। तो -1 बिल्कुल ठीक आया, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं 21 से, तो इसमें ऐड कर देंगे 21 में, 1 को ऐड कर दो, तो 21 में ऐड करोगे 21 -1 कितना बनेगा, 20। तो ये मूर्खता आप मत करना, बिल्कुल सही है। हम लोग पथ से भटक गए थे तो इसलिए हम लोग क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। ये लो सवाल, ये प्यारा सवाल है, ये एकदम प्यारा सवाल है, इसको करो, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। करो फटाफट तेजी के साथ। अब देखो ध्यान से, इसमें आपको दिखना बंद हो गया। क्या दिखना बंद हो गया सर? सर अभी तो आप ये कह रहे थे कि 1 का डिफरेंस होगा, या तो ज़्यादा होगा एक या एक कम होगा। यहाँ तो मामला अलग ही है। अब एक बात देखो, ये है 80, 80 को लिखो, लिख लिया जी।
80 को एक जोड़ो, 81 लिख लिया, 80 से एक घटाओ 79 लिख लिया। मुझे एक बात बताओ आप, क्या 3 से 81 बनाया जा सकता है? हाँ जी हाँ। कैसे बनाएंगे? देखो, तो आपने एक चीज़ देखी कि सर 80 जो था, इसमें 1 जोड़ा तो 81 और 1 घटाया तो 79। तो हाँ, हम सर ये बना सकते हैं। ठीक है, तो हम 81 बना सकते हैं। अब एक बात बताओ, 81 जो है वो क्या होता है? 3 की पावर 4। अब 3 की पावर कितनी है? 4। तो 4 से इस पावर में डिवाइड करो। 4 से इस पावर में डिवाइड किया तो 3 की पावर 4 से डिवाइड किया तो कितना आया? 20। और यहाँ पर भाग देंगे हम लोग किससे? 80 से। अब अंदर लिखो 3 की पावर 4 को खोलकर 81, पावर कितनी? 20, और डिवाइड बाई 80, कितना बचेगा? अब वही सवाल बन गया, इससे एक ज़्यादा है तो 1 की पावर कितना? 20, और 1 की पावर 20 कितना आएगा? 1 आएगा जी। ठीक है, चलो, वाह भाई वाह। ये लो जी, लो, करो गुरुदेव फटाफट। अब आप देखो, 4, 4 को देखो जरा बहुत ध्यान से। 401 या फिर 399, देखो जरा बहुत ही ध्यान से। अगर आपने देख लिया तो अब मैं इसे हटा देता हूँ। वेट करता हूँ आपके सवाल के आंसर का। अब 7 की ऐसी पावर खोज सकते हो क्या जो 400 से कट जाए या 4 से कट जाए? तो आपने देखा, हाँ सर, अभी अभी तो आपने लिखवाया था। चलता हूँ थोड़ा सा पीछे लेकर के आपको। पीछे तो देखो जी, पीछे, पीछे देखो पीछे। ये लो, अब देखो, ये रहा 7 की पावर 4, 2401। तो 2401, 2400 400 से कट जाएगा। जब 2400 400 से कट रहा है तो यहाँ पे देखो अब जरा बहुत ध्यान से। हमने लिखा 7 की पावर 4, और यहाँ पर कितना आएगा? 100, और डिवाइड बाई कितना? 400 से। 7 की पावर 4 का मतलब कितना है? 2401, और यहाँ पर पावर कितनी है? 100, और यहाँ पर कितना है? 400। अंदर जब काटोगे आप तो कितना बचेगा? 1, और 1 की पावर कितना? 100। तो यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा वो 1 बन जाएगा। क्लियर है या नहीं? बताओ, कर लोगे या नहीं?